नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोविड-19 पैंडेमिक से बचाव के लिए खोजे गए कुछ प्रमुख डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 से बचाव के लिए दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। या तो कोविड-19 की वैक्सीन बन जाए, दवा बन जाए कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो जाता है तो उसको वैक्सीन दिया जाए, दवा दिया जाए जिससे जिससे कि वो रिकवर कर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम वायरस को अब ह्यूमन बॉडी के पास आने ही ना दें, तो जब वायरस ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो संक्रमण के चांसेस कम होंगे। बहुत सारे देशों इंक्लूडिंग इंडिया ने वैक्सीन तो बना लिया है, लेकिन अभी उनका टेस्टिंग जारी है, जो कि फाइनल वैक्सीन मार्केट में आने में अभी मिनिमम कम से कम 4-5 महीने का टाइम तो लगेगा ही। तब तक हमें कोविड-19 से बचाव के लिए कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए इन्हीं डिवाइसेस और इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यूवी डिसइंफेक्शन टावर यानी कि यूवी ब्लास्टर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। यूवी ब्लास्टर नाम का एक डिवाइस जो कि एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि दिल्ली में स्थित है और न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुड़गांव में स्थित है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इस डिवाइस की मदद से 12 बाई 12 फुट का एक कमरा लगभग 10 मिनट में और 400 वर्ग फुट का एक कमरा लगभग 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। यूवी ब्लास्टर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर्स और अन्य गैजेट्स की सतह को कीटाणु मुक्त करने में प्रयोग किया जाएगा, जिन्हें रासायनिक विधियों से कीटाणु मुक्त नहीं किया जा सकता है। ये डिवाइस एयरपोर्ट्स में, शॉपिंग मॉल में, मेट्रो में, होटलों में, कारखानों में, कार्यालयों में, ऐसे बहुत से जगह पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, जहाँ पे लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है। इस डिवाइस को हम कहीं भी दूर बैठे लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। ध्रुव यानी डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, जो कि डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है हैदराबाद में, जिसका नाम द रिसर्च सेंटर इमारत है, इसने डेवलप किया है। इस ऑटोमेटिक और कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट में हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, करेंसी नोट्स और पेपर को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैर से ऑपरेट होने वाला वॉश बेसिन किस संस्था ने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है CSIR। कोरोना वायरस को रोकने के लिए CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी यानी IMMT ने पैरों से चलने वाला वॉश बेसिन तैयार किया है, जिसे मुंबई के धारावी इलाके में लगाया गया है। इस वॉश बेसिन को इस्तेमाल करने वालों को पानी या साबुन के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इससे कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूज किए हुए मास्क को डिस्पोज करने वाली डिवाइस जिसका नाम बिन-19 है, ये किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है केरला। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और यूवी स्पॉट नाम का डिवाइस लॉन्च किया है। बिन-19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है, जबकि यूवी स्पॉट अलग अलग रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिसइंफेक्ट करने के काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस जिसका नाम कोबास 6800 है, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो करेक्ट आंसर है NCDC। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कोबास 6800 एक फुली ऑटोमेटेड टेस्टिंग मशीन है जो कि कोविड-19 के RT-PCR के टेस्ट करने में काम आएगा। इस मशीन के थ्रू लगभग 1200 सैंपल को हम 24 घंटे के अंदर में ही टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे इन विच वर्कशॉप, यानी इंडियन रेलवे के किस वर्कशॉप ने ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली को डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है CLW चितरंजन। CLW यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इस मेडिकल ट्रॉली को हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। कोविड-19 पेशेंट के पास जो पहले मेडिकल स्टाफ दवाइयाँ या ज़रूरी सामान को देने जाता था, अब वो ये काम मेडिकल ट्रॉली करेगी, जिससे कि स्टाफ को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन यूज टू सैनिटाइज लार्ज एरिया डेवलप्ड बाई, यानी किसी बड़े एरिया को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया गया है, ये कौन सी IIT ने विकसित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी।
बड़े बड़े एरिया जैसे कि मॉल, पार्क, स्टेडियम्स, इनको सैनिटाइज करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने एक ड्रोन विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन अर्जुन रोबोट जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सेंट्रल रेलवे। जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन रेलवे के टोटल 18 जोन हैं, जिसमें सेंट्रल रेलवे जोन ने ये कैप्टन अर्जुन रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट का उपयोग यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने के लिए और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल बोट रोबोट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे। रेलवेज़ का साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, इसने एक रेल बोट तैयार किया है जिसको हम आरबोट के नाम से भी जानते हैं। इस रोबोट को कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। यह रोबोट न केवल डॉक्टरों की मदद कर रहा है, बल्कि कोरोना मरीजों तक भोजन भी पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बायोसूट नाम का एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक बायोसूट तैयार किया है। इसका इस्तेमाल कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स सहित दूसरे स्टाफ कर सकेंगे। इस बायोसूट को तैयार करने के लिए टेक्सटाइल कोटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेरु पैक जो कि पीपीई किट के पहनने से होने वाले पसीने को कम करता है, इसको कौन सी संस्था ने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कोरोना वायरस से मेडिकल स्टाफ को बचाने के लिए एक नए तरीके का पीपीई किट तैयार किया है। इस पीपीई किट के अंदर 500 ग्राम का एक छोटा सा बैकपैक होगा, जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पसीने से तरबतर आदमी को आराम देगा और ठंडा रखेगा। इस पीपीई किट की इम्पोर्टेंस आप नीचे के फिगर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। इन दोनों फिगर में साफ दिख रहा है कि सुमेरु पैक पीपीई किट पहनने से जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इसमें बहुत कम हो रही है, और लोगों को पीपीई किट पहनने से होने वाली भयंकर गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य के हॉस्पिटल ने कोबोट रोबोटिक्स नाम का रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन्स सर्व करने के लिए यूज कर रहा है? तो करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड के हॉस्पिटल्स में ह्यूमन कांटेक्ट के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रोबोट को डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर आदित्य रंजन और उनके इंजीनियरों की टीम द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वार्ड बोट रोबोट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, इसने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट नाम का रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट में मरीजों के पास से वापसी आते समय स्वयं को सैनिटाइज करने की सुविधा भी है, और इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मी बोट रोबोट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है एसिमोव रोबोटिक्स। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम के एक रोबोट को तैनात किया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है। इस रोबोट का उपयोग कोविड-19 के पेशेंट के पास दवाइयाँ और मेडिसिन पहुँचाने में किया जा रहा है। इस रोबोट में वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि पेशेंट डॉक्टर या अपने रिलेटिव से बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणवायु नाम का लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। प्राणवायु वेंटिलेटर आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश ने मिलकर तैयार किया है, जिसका कॉस्ट लगभग 25,000 रुपये है। क्लोज लूप वाले इस वेंटिलेटर को कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत नहीं होती है, और जब वार्ड को आईसीयू में कन्वर्ट करना होता है तब यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु वेंटिलेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है सीएसआईआर। बेंगलोर स्थित सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी एनएएल ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजेनो जो कि एक मल्टीपर्पज़ रेस्पिरेटर है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू। कोविड-19 से लड़ाई के दौरान मास्क पहनने के कारण बहुत से लोगों ने सांस लेने की परेशानी की शिकायत की है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने
मल्टीपर्पज़ एल्गी आधारित जिसका नाम ऑक्सीजेनो है डेवलप किया। यह हवा में मौजूद 99.3% हानिकारक गैसों और पार्टिकुलेट मैटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और इससे गुजरने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, खादी फेस मास्क सबसे पहले किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित आईआईटी के 2 छात्रों ने पोर्टेबल वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया है। इस पोर्टेबल वेंटिलेटर के 1 यूनिट की कीमत 70,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस सुंदरम वेंटेगो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास एंड टीवीएस ग्रुप। सुंदरम वेंटेगो एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर डेवलप किया है। यह डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करेगा। बात करते हैं टीवीएस ग्रुप की, तो इसके फाउंडर हैं टीवी सुंदरम अयंगर। टीवीएस की स्थापना 1911 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर्स और नर्सों के लिए उपयोगी लो कॉस्ट फेस शील्ड किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बहुत ही कम लागत वाला फेस शील्ड तैयार किया है जिसकी कीमत 45 रुपये है, लेकिन अगर ये फेस शील्ड लार्ज स्केल पे बनाया जाता है तो इसकी कीमत मात्र 25 रुपये पर शील्ड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए फुल फेस शील्ड तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ और विप्रो 3D ने साथ मिलकर पूरे चेहरे को ढकने वाली एक शील्ड बनाई है। इस शील्ड को उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया गया है जो कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वी सेफ टनल कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। इस सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह टनल S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मी क्लीन चैम्बर जो कि पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स के यूनिफॉर्म एक्सेट्रा को सैनिटाइज करने के काम आता है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेज़ी से पैर पसार रहा है और उतनी ही तेज़ी से पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने भी अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डीआरडीओ की मदद से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जर्मी क्लीन नाम की मशीन इंस्टॉल की गई है जिसमें वर्दी को गीला किए बिना 10 मिनट के अंदर डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मशीन में पुलिसकर्मी अपने लाठी डंडे, हेलमेट, बेल्ट को भी सैनिटाइज कर सकेंगे। इस मशीन की खासियत यह है कि 70 डिग्री टेम्परेचर में ये किसी भी तरह के वायरस को ख़त्म कर देता है। इस मशीन के अंदर 25 जोड़ी यूनिफॉर्म मात्र 15 मिनट में सैनिटाइज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोबोट रोबोट किस राज्य द्वारा डेवलप किया गया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। कोरोबोट नाम का रोबोट महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के एक इंजीनियर ने कोविड-19 के मरीजों से फिजिकल कांटेक्ट कम करने के लिए बनाया है। इस रोबोट को दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में अभी अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो की लेंथ ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।